वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स में आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लेके आए हैं। दो न्यूमेरिकल्स आपके सामने लिखे हुए हैं और बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे भी जाते हैं और पूछे जाएं ना पूछे जाएं, लेकिन ये दो जो सवाल हैं ये आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। संख्याओं पर आधारित किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर एग्जाम्पल्स, ये दो एग्जाम्पल्स करने के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। किसी तरह की कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं रहेगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी सिर्फ ये है कि आप पूरा वीडियो देखें और पूरे सवालों को जो सॉल्यूशन है उसको भी ध्यान से देखें, नोट करें, अभ्यास करें, तभी आप इस तरह के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, इस तरह के सवालों पे कमांड हो पाएगा। तो आइए चलते हैं, सॉल्यूशन को देखते हैं और कैसे इसको सॉल्व करेंगे उन मेथड्स को भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दो सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करेगा। संख्याओं पे आधारित किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं द्विघात समीकरण में। तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल यहाँ पर 182 हो। तो बहुत सिंपल सा सवाल यहाँ पे है हमारे सामने। इसको हम बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व करेंगे। आप पूरा सवाल का सॉल्यूशन देखिएगा, तरीका देखिएगा और फिर इसके बाद प्रैक्टिस भी कीजिएगा। प्रैक्टिस के द्वारा हम इस तरह के सवालों पे बहुत आसानी से कमांड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी दो संख्याएं, यानी कि मान लीजिए, माना दो संख्याएं यहाँ पर x और y है। दो संख्याएं x और y हैं। तो अब सवाल को पढ़ते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, यानी कि प्रश्न के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि x + y = 27, ये कह दिया है। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। गुणनफल 182 हो, यानी कि x × y = 182। ये यहाँ पर दूसरी जो कंडीशन दी गई है प्रश्न में उसके अकॉर्डिंग 182 है। तो एक काम करेंगे, चूंकि हमें इसको द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करना है, इसलिए सबसे बेटर तरीका ये है, यहाँ से y की वैल्यू निकालिए। तो y = हो जाएगा 182। ये कितना है 182, और x इंटू में है, अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 182/x हो जाएगा। ये जो y की वैल्यू हमने निकाली है, इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, x + y है। तो x, यहाँ y की वैल्यू निकाली है, तो x की जगह तो x हो गया प्लस y की जगह हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि है 182/x = 7। सिंप्लीफाई करेंगे, x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, x² हो जाएगा प्लस 182 होल अपॉन x हो जाएगा। दिस इज 27। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, x को यहाँ पे लाएंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये x² + 182 है, x² + 182, x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये जाएगा 27x। एक तरफ सारी वैल्यूज को हम लाएंगे, x² - 27x + 182 = 0। ये आप देख सकते हैं मानक जो द्विघात समीकरण होता है उसी रूप में हमने इसको बदल दिया है। जब इस तरह का द्विघात समीकरण होता है, कैसे सॉल्व करते हैं ये सब मतलब आपके दिमाग में होगा। ये x² का गुणांक यहाँ पे 1 है, आप देख सकते हैं 1 है गुणांक। ऐसी सिचुएशन में हम जो ये कांस्टेंट वैल्यू है 182, इसके कुछ इस तरह से गुणनखंड करें, यहाँ पे देख लीजिए निशान काय का है, प्लस जोड़ने पर 27 हो जाए। तो 182 के गुणनखंड कुछ इस तरह से निकाल लेते हैं, जोड़कर देखेंगे और 27 होना चाहिए। तो 2 का भाग जाएगा, 2 में 18, 2 एकन 2, और ये 7 से कट जाएगा, तो 7 एकन 7, 7 या 21, यानी कि 13 एकन 13। तो इस तरह से हमने गुणनखंड यहाँ पे किए हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से गुणनखंड हैं जो ऊपर कंडीशन को फॉलो करेंगे। इस वैल्यू को हम हटा दे रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन को नोट कर लेंगे और इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में, तो उनको सॉल्व करना है।
सवाल को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ये है। यहाँ पर जो दो गुणनखंड हमने निकाले हैं, अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये कितना है? 13 है। और इन दोनों को अगर जोड़ दें, आप सोचिए 14 और 13 को अगर जोड़ देंगे कितना होगा? सोचिए 14 प्लस 13 जोड़ेंगे तो 27 होगा कि नहीं होगा? यही तो यहाँ पे सवाल कह रहा था कि 182 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर 27 हो जाए। तो बहुत आसानी से यहाँ पर हमने गुणनखंड निकाल लिए हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है, हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह हम लिखेंगे 14 प्लस 13 और ये एक्स है, ये एक्स प्लस 182। अब सिर्फ यह कैलकुलेशन है जिसको हम करते हैं बहुत आसानी से। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलेंगे 14x माइनस 13ax प्लस का 182 इक्वल टू 0। दो का यहाँ पेयर बनाएंगे तो यहाँ कॉमन क्या मिलेगा? देखिए x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14, 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या बचेगा? x माइनस ये 14 बचेगा इज इक्वल टू 0। आप देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 14, यहाँ x बचा लिख दिया माइनस का 13 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बार हम इसको इक्वल के 0 करेंगे यानी कि x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स x इज इक्वल टू 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। अब सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में ये कहा गया था कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ पर बहुत आसानी से हमने देखिए माना क्या था? दोनों संख्याओं को क्या माना था? आप देखिए x और y हमने माना था दोनों संख्याओं को। समीकरण जो यहाँ सवाल में दिया गया, दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो? 27। x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 हो। तो x की वैल्यू हमने 14 रखेंगे प्लस y इज इक्वल टू 27। तो 14 को इधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 27 माइनस 14। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 13। तो इस तरह से x का मान क्या है? x का मान यहाँ पे 14, यानी कि एक संख्या 14 है और दूसरी संख्या यहाँ पे, अगर सोचिए x का वैल्यू अगर हम यहाँ 13 डाल देंगे तो y की वैल्यू 14 आ जाएगी। कहने का तात्पर्य एक संख्या 14 है, दूसरी संख्या यहाँ 13 है और यही हमें यहाँ पे निकालना था। तो इस तरह से हमने दोनों संख्याएं यहाँ पे ज्ञात की। कितने इजी वे में निकाली हैं। आप भी इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते कि इस तरह का सवालों का अभ्यास करना जरूरी है। एक सवाल और हम देखेंगे यहाँ पे। कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने लिए हैं और दोनों एग्जाम्पल संख्याओं पे आधारित हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो आइए दूसरा जो एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। क्या लिखा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत शब्द की जब बात आती है, 10 बातें हमने बताई थी जब हमने कहा था कि ये इबारती जो प्रश्न है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें 10 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो 10 बातों में ये भी बात हमने बताई थी कि क्रमागत पूर्णांक संख्याएं लेनी है तो हमें कौन सी संख्याएं लेनी है। यहाँ दो संख्याएं लेनी है। तो माना दूसरा सवाल हम कर रहे हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा क्रमागत जब देते हैं तो पहला x अगर होगा तो दूसरा यहाँ पे x प्लस 1। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। अब आप देखिए कंडीशन क्या दी, जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग यानी कि ax स्क्वायर दिया प्लस दूसरी संख्या क्या है ax प्लस 1 का
स्क्वायर, टोटल कितना 365। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कंडीशन अप्लाई कर दी हमने, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे तो बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। संख्याओं को हम एक तरफ लाएंगे यानी कि इस संख्या को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 2x हो जाएगा प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये माइनस का हो जाएगा 364 इक्वल टू 0। यहाँ से हम देख रहे हैं 2 कॉमन है, सभी जगह 2 कॉमन है तो चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। अब 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसको हम साइड अगर चेंज करेंगे तो ये 0/2 हो जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। 0 के अपान में कोई भी वैल्यू लिखते हैं 0 हो जाता है, ये आपको मालूम है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, ये समीकरण हमारे पास आ चुका है। यानी कि एक बार पुनः एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक बात क्लियर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक बार पुनः यहाँ पे 1 है यानी कि सिर्फ हमें 182 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे, यहाँ माइनस का निशान है, घटाने पर यहाँ गुणांक x का 1 है तो 182 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे कि घटाने पर 1 आए। अभी हमने गुणनखंड किया था तो 14 और 13 आया था कि नहीं, अभी जस्ट पिछले सवाल में किया था तो यही संख्या थी। तो 14 से अगर हम 13 घटाएंगे तो 1 आएगा, बस यही हमें समझना है। यहाँ पे इतना सा कैलकुलेशन है। सबसे पहला काम यहाँ भाषा को सवाल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वर्ड प्रॉब्लम में, यही आपको सीखना है। और ये सीखने के लिए करना होगा प्रैक्टिस, आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो दोनों सवालों को समझेंगे तो काफ़ी कुछ आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठेगा कि किस तरह से इन सवालों को हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुणनखंड हम ला चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ जो x का गुणांक 1 है उस 1 की जगह 14 माइनस 13 लिखेंगे तो 14 माइनस 13 ये x हो जाएगा, माइनस का कितना है 182 इक्वल टू 0 है। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। दो का हम पेयर बनाएंगे, यहाँ कॉमन क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा तो ax प्लस 14 ये बचेगा, माइनस यहाँ 13 कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन हो जाएगा 13 आप देखिए x माइनस कॉमन हो जाएगा या प्लस बचेगा, x प्लस 14 यही आएगा इक्वल टू 0। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं x प्लस 14 ये ब्रैकेट कॉमन है ना, तो इसको हमने लिख दिया और x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब हम दोनों ब्रैकेट को एक एक करके 0 करेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 14 आ जाएगा। दूसरा क्या है, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। देखिए एक बात ध्यान रखिए, हमने जो संख्या मानी थी x और x प्लस 1 लिया हुआ था, धनात्मक पूर्णांक की बात की गई थी, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। शब्दों पे ध्यान देना होगा, यदि हम शब्दों पे ध्यान नहीं दिए तो फिर सवाल से भटक जाएंगे और सवाल का आंसर आते आते रह जाएगा। यहाँ 2 आंसर आ चुके हैं, x इज इक्वल टू माइनस 14 है, x इज इक्वल टू प्लस का 13 है। हमें सवाल ने स्पष्ट कह दिया है कि आपको धनात्मक वैल्यू लेना है, तो धनात्मक वैल्यू हमारी कौन सी है इसमें, ये धनात्मक वैल्यू है, ये ऋणात्मक वैल्यू है। तो धनात्मक वैल्यू यहाँ पे 13 है, इसलिए x का मान यहाँ पे 13 पहली वैल्यू हो जाएगी और दूसरी जो वैल्यू है x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो इस तरह से 13 और 14 ये आंसर एक बार पुनः यहाँ पे आंसर आ चुके हैं। तो जो 2 क्रमागत अभीष्ट क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं वो 13 और 14 हैं। इस तरह के सवालों को हम कैसे करेंगे ये आज हमने बेहतर तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा। इन सवालों का पूर्ण रूप से अभ्यास कीजिएगा। इस तरह के सवाल एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सहयोग
करेंगे, इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। तो इस तरह के सवालों का खूब जमकर अभ्यास कीजिएगा। नए सवालों के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।